हेलो एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद आसिफ। और आज से हम स्टार्ट करते हैं कि आपने बॉल कैसे चूज़ करना है। क्योंकि आपके पास अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो या अंडर 19 खेल रहे हो या अंडर 15 खेल रहे हो, एज ए फास्ट बॉलर आपने बॉल कैसे चूज़ करना है। आपके पास बॉल का बॉक्स आता है, अंपायर लेके आता है या मैच रेफरी लेके आता है, तो आपने उनमें से एक 6 बॉल होंगे, उनमें से आपने अच्छा बॉल कैसे सिलेक्ट करना है। उसके लिए स्पेशली क्योंकि आप इंग्लैंड की कंडीशन में खेलते हैं तो बॉल डिफरेंट यूज़ होता है। अब पाकिस्तान या एशिया की कंडीशन में खेलते हैं तो उस पर बॉल डिफरेंट यूज़ होते हैं। और बॉल कौन सा सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा स्विंग हो, ज़्यादा सीम हो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि फास्ट बॉलर के लिए, यंगस्टर के लिए इस चैनल पे बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। अब बहुत सा मवाद मिलेगा आपको। स्पेशली अगर आप देखें, बॉल आपने चूज़ वो वाला बॉल करना है, उसकी सीम सेम ही होगी, बॉल का वेट सेम होगा 6 बॉल का। और स्पेशली जो अच्छा बॉल है, जैसे कोकाबुरा बॉल है, उसकी जो एंड पे स्टिचिंग होती है वो हैंडमेड ही होती है। जहाँ पे टॉप क्रिकेट हो रही होती है वो जो फिनिशिंग होती है वो हाथ से ही होती है ऑलमोस्ट। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है सम टाइम के बॉल की सीम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, या वो बॉल जिसकी सीम टेढ़ी है या फैली हुई है वो बॉल इतना स्विंग नहीं होगा हमेशा। और आपने जिस तरह से बॉल चूज़ करना है, डब्बे में से लेके अगर आपने फील करना है बॉल को, आपकी कलाई को, आपके हाथ को बॉल फील होगा कि ये लाइटर वेट सब बॉल का सेम ही होगा, मगर आपकी फीलिंग से वो आप चूज़ करते हो कि ये लाइट वेट बॉल है। जो लाइट वेट बॉल होगा वो हमेशा अच्छा स्विंग होगा, अच्छा सीम भी होगा और हवा में भी थोड़ा तैरेगा। तो वो बॉल एज ए फास्ट बॉलर अगर आप सेलेक्ट करते हैं अर्ली होना, आप हमेशा आपको विकेटें भी मिलेंगी और आप बैट्समैन को हमेशा ट्रबल में ही रखोगे। तो आपने फील से चूज़ करना है कि ये बॉल मेरा लाइटर वेट है, वो बॉल हमेशा चूज़ करना। और स्पेशली उसकी सीम देखनी है, सेंटर वाली सीम देखनी है कि वो थोड़ी सी उभरी हुई हो, तो वो बॉल ज़्यादा स्विंग भी होगा और सीम भी होगा। तो थोड़ी सी ये चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। एज ए फास्ट बॉलर आपने अच्छा बॉल अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो अर्ली ऑन अगर आप कर लेते हैं अच्छा बॉल सेलेक्ट, तो वो बॉल अच्छा स्विंग भी होगा और सीम भी होगा। तो फिर आपने दूसरा चूज़ करना है कि बॉल की स्विंग किस साइड पे, स्विंग के लिए कौन सी साइड किस साइड पे रखनी है। अगर आपने आउट स्विंग बॉल करना है तो आप देखें बॉल दोनों साइडों से आपको सेम ही नज़र आता है, अमूमन यही सेम ही होता। मगर आपने कोशिश करनी है कि जो अगर आउट स्विंग आप कर रहे हैं तो जो बड़ी वाली साइड है ना, हमेशा बॉल की एक साइड छोटी और बड़ी हल्की सी नज़र आ रही होती है। तो जो हमेशा बड़ी वाली साइड अगर आप अंदर रखेंगे तो बॉल अच्छा आउट स्विंग होगा और कंट्रोल से होगा। जी, जैसा कि अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे ड्यूक्स का बॉल यूज़ होता है। और अगर आप टेस्ट मैच खेलते हैं स्पेशली इंडिया में तो वहाँ पे एसजी का बॉल यूज़ होता है। और कोकाबुरा का बॉल थोड़ी सी सीम इसकी अंदर होती है, एसजी और ड्यूक की सीम थोड़ी बाहर उभरी हुई होती है। वो बॉल ज़्यादा कट होता है, उसको कंट्रोल करना अर्ली ऑन नए बॉल को थोड़ा सा मुश्किल होता है यंगस्टर के लिए। तो उन ड्यूक का बॉल हमेशा पहले 7-8 ओवर 10 ओवर कम स्विंग होता है, स्विंग कम होता है, कट होता है वो बॉल। तो उसके बाद वो स्विंग होना शुरू होता है। वो टिल अगर बादल है इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में तो वो ऑल द वे पूरा दिन बॉल स्विंग होगा। तो एसजी का बॉल हमेशा आप देखें ऑब्वियसली इंडिया में ही यूज़ होता है, उसको भी अर्ली ऑन कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी सीम बाहर होती है। कोकाबुरा की सीम थोड़ी सी अंदर होती है, बैठी हुई होती है। उसको आप इसको कोशिश करें, अगर आप इंग्लैंड कंडीशन में है तो वाइट बॉल को दोनों साइड से शाइन करते रहे ताकि ये ऑल द वे लंबा स्विंग होगा। फिर जितनी देर आप दोनों साइडें शाइन रखोगे तो ये आपका बॉल आपका कहना भी मानेगा और आपके कंट्रोल डिपेंड करता है आपके पास कितना कंट्रोल है स्विंग करने का। क्योंकि फास्ट बॉलर की जो बचत है ना वो स्विंग ही है। चाहे आप 145 150 पे भी करवा लेंगे ना, आपका एक दिन होगा या कोई टेल एंडर ही होगा जो आपसे बाउंसर पे आउट हो जाएगा। अब क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है कि वो 150 145 पे ऑलरेडी बैट्समैन मशीनों पे प्रैक्टिस करके आते हैं, वो रेडी होते हैं। वो आइडियल पेस है आप मिडल करने के, अगर जो ही मिडल होता है तो वो चौका छिक्का ही होता है। तो बॉल को स्विंग कैसे करना और इसको कीप शाइन कैसे करना, इस चैनल पे आपको बहुत सी ऐसी
आपकी मदद के लिए चीज़ें मिलेंगी कि बॉल को आपने हमेशा बॉल कैन टॉक, बॉल से बात करता है आपसे। अगर आप उसको संभाल के रखते हैं, उसको बॉल कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, बॉल चूज़ कौन सा करना है आपने, वो बहुत डिपेंड करता है बॉल की स्विंग के ऊपर। अगर आप बॉल अच्छा चूज़ करते हैं, लाइटर वेट चूज़ करते हैं, तो वो ऑल द वे आपका लंबा स्विंग होगा और बॉल आपका कहना भी मानेगा और कंट्रोल से भी होगा। अगर आपने बॉल ही गलत सेलेक्ट कर लिया तो वो इतने देर स्विंग नहीं होगा। शायद कुछ ओवर तो हो जाए, मगर वो बाद में जाके इतना लंबा स्विंग नहीं होगा और फिर बॉलर की पिटाई शुरू हो जाती है। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नया बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा, बहुत कम देखने को मिल रहा है नया बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा। ये भी बातें बहुत ज़रूरी थी कि यंगस्टर को बताना कि नया बॉल चूज़ किस तरह से करना है, उसका यूटिलाइज़ किस तरह से करना है। आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नया बॉल, एक आध बॉल, या जैसे आप वर्ल्ड कप में भी जो ही नया बॉल थोड़ा सा भी स्विंग हुआ तो अगली टीम हमेशा ट्रबल में रही है। तो उसके लिए आपका बॉल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा बॉल सेलेक्ट करना। क्योंकि अब देखें डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट बॉल से क्रिकेट होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाइट बॉल है वो कोकाबुरा से ही होती है। और नया बॉल, ये हो नहीं सकता कि नया बॉल स्विंग ना हो। अच्छा बॉलर बनना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, इन स्विंग करना चाहते हैं, दोनों स्विंग करना चाहते हैं, बहुत से क्वेश्चन होंगे आप स्पेशली यंगस्टर के माइंड में। इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अच्छा बॉल कैसे सिलेक्ट करना। कीप वॉचिंग।